साथियों कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। आप सभी जानते हैं कि रोज शाम 4 बजे आप सभी के लिए ये एसएससी जीडी हिंदी विषय की मैं कम समय में आपको 2 सेट रोजाना प्रैक्टिस कराता हूं। उम्मीद करता हूं अब आपको कम समय में क्वेश्चन पढ़ने आ गए होंगे, उनका उत्तर देना आ गया होगा। आपको यही फॉर्मूला पेपर में लगाना है, ठीक है बच्चा। कम समय में उत्तर देना है तो फटाफट से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करना। पहला दूसरा, अर्जन का विलोम बताइए, अमर का विलोम बताइए। विलोम मतलब उल्टा अर्थ। अर्जन माने कमाना, किसी चीज को अर्जित करना। वो चीज आपके पास अर्जित हो जाती है, आपके पास इकट्ठा हो जाती है, एकत्र हो जाती है। अगर वो आपके पास से चली जाए, उल्टा क्या होगा, वो आपके पास से चली गई तो अर्जन का क्या हो जाता है, व्यन। अर्जन का क्या हो जाता है बच्चा, व्यन माने खर्च कर देना। अमर माने जिसकी कभी मृत्यु ना हो, इसका विलोम हमेशा याद रखना, मृत्यु। अमर का विलोम क्या हो जाएगा, मृत्यु, अर्थात जिसकी मृत्यु हो। पहले कभी दूसरे कड़ी। अर्पित का विलोम बताइए, अमुज का पर्यायवाची। अर्पित माने जैसे आपने भगवान को कुछ अर्पित किया, आपने त्याग किया तो विलोम क्या हो जाएगा, आप वापस लोगे। इसका जो शब्द होता है ग्रहित। ग्रहित इसमें बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। अम्बुज का पर्यायवाची। अम्बु का मतलब होता है बाबू पानी, अम्बु का क्या होता है जल या पानी। इसमें जल लगा दिया। जल में किसका जन्म होता है, जलज किसको बोल देते हैं, कमल को बोल देते हैं। तो कमल जलज ये सारे के सारे। तीसरे कवि, चौथे का ये आपका बिल्कुल सही है। पराग का पर्यायवाची या तो धान का पर्यायवाची। फूलों का पराग होता है ना, फूलों का जो रस होता है जिसको ये मधुमक्खी वगैरह लेती है, तो पराग का पर्यायवाची याद रखेगा साथी। पराग का पर्यायवाची इसमें से जो बनेगा वो सुगंध भी बन जाएगा, उसको पुष्परज भी कह देंगे, उसको पुष्परज भी कह देते हैं। भारती सरस्वती का होता है, भारती मां सरस्वती का पर्यायवाची, ठीक है। फूल का पर्यायवाची हो जाता है पुष्प। इन दोनों में अंतर है, ध्यान देना। या तो धान का पर्यायवाची, या तो धान मतलब राक्षस, निशाचर, दानव, इसमें डी आपका बिल्कुल सही है। पांचवें छठे कड़ी, इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। दोनों में आपको 7वें 8वें में शुद्ध वर्तनी बतानी है, सही स्पेलिंग बतानी है। सौंदर्य वर्धक, जो चीज सौंदर्य बढ़ा दे, क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, सौंदर्य वर्धक। तो पहले देखिए सौंदर्य वर्धक, वर्धक होगा या केवल साथ ही इसमें सौंदर्य वर्धक होगा। तो वर्धक माने बढ़ाना, वर्धक माने किसी चीज को इंक्रीज कर देना, किसी चीज को बढ़ाना। और सौंदर्य की स्पेलिंग क्या हो जाती है, आदि नहीं भी लिख सकते हो। तो आपने देखा ये तो गलती है, ये भी गलत है, या तो ये होगा या ये। वर्धक की स्पेलिंग क्या होती है, ये भी वाला आपका बिल्कुल सही है, सौंदर्य वर्धक। आदि देह में देह नहीं होता, इसको याद रखना। इसमें देखो, इसमें शब्द होता है स्वातंत्र, स्वातंत्र, ये दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं ना। इसका अर्थ होता है आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, अपना तंत्र। 7वें का भी 8वें का डी, बी और डी दोनों सही है इसमें। इसमें तय पूरा, त्रय आधा होता है, याद रखना। 7वें का भी 8वें का बी और डी दोनों। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए, कव्वाली में लिंग बताइए, पुल्लिंग शब्द। बहुत तेजस्वी लोग हैं तो याद रखिएगा तेजस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तेजस्विनी, ठीक है भैया। तपस्विनी, तपस्विनी का ये पुल्लिंग हो जाएगा तपस्वी। परोपकारिणी का हो जाएगा परोपकारी, परोपकारी, ठीक है भैया। तो बाकी सारी स्त्रीलिंग है, तेजस्वी पुल्लिंग है। कव्वाली कैसा है, कव्वाली गाई जा रही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। 9वीं का 10वीं का भी। मूर्ति का बहुवचन, पाठशाला का बहुवचन। मूर्ति शब्द होता है एक मूर्ति रखी गई, कई मूर्तियां रखी गई, तो इसमें सती मूर्तियां, मूर्तियां, ये सी वाला आपका बिल्कुल सही है। उस शहर में बहुत पाठशालाएं हैं, मतलब बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत पाठशाला है, पाठशालाएं भी कह सकते हैं, ठीक है, या केवल पाठशाला भी कह सकते हैं, कई पाठशाला है। 11 कसी 12 काड़ी। चना का तसम, चने को संस्कृत में क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा तसम नहीं है, इनमें से कौन सा तसम नहीं है। चने को बच्चा चणक कहते हैं, चने को संस्कृत में क्या कहते हैं, चणक। इनमें से याद रखिएगा, वचन को बेन कह देते हैं, तिक्त को तीखा, सलाका को सलाई। ये जो 4 होता है ये साथी तद्भव है, इसको संस्कृत में चतवारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चतवारी। 13 का 14 काड़ी। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, सावधान करना, इसका अर्थ बताइए। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। हर एक जो होता है ये एक वचन होता है। जब हर एक शब्द एक वचन है बाबू, तो ये जो क्रिया होगी ये भी एक वचन होगी। बाकी देखो सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध चल जाएगा। सावधान करना अर्थात कान खोलना। जब लोग आपके कान खोल देते हैं इसका मतलब आपको सावधान करते हैं ना। 15 का 16 का भी। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लाभ ही लाभ, इसके लिए सही लोकोक्ति बताइए। सिर मुड़ाते ओले पड़ गए और लाभ ही लाभ, इसके लिए याद रखिएगा आरंभ में ही संकट आ जाना। जैसे आपने सिर मुड़ाई तुरंत ओले पड़ गए तो आपको चोट लगेगी ना ओले से। जैसे मान लो आपने कोई काम शुरू किया और तुरंत उसमें कोई विघ्न आ जाए। लाभ ही लाभ, इसका भी कहोगे 5 उंगलियां घी में, 5 उंगलियां घी में, मौज ही मौज। 17 का भी 18 का ही। जिसका कोई अंग बेकार हो उसे क्या कहते हैं, जिसका साथी कोई अंग बेकार हो। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसको वीर प्रसूता कहते हैं। और विकलांग, दिव्यांग कहना ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है भैया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, विकलांग। 19 का डी, 20 का सी आपका बिल्कुल सही है। सेकंड सेट पर आ जाते हैं। गरल शब्द का विलोम बताइए, क्षुधा शब्द का विलोम बताइए। गरल का विलोम, क्षुधा का विलोम। गरल माने विष, ठीक है भैया। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अमृत या सुधा। देखिए इसमें ऐसा होता है, अगर विष होता तो विष का बच्चा अमृत कहते। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको विष का पूछा तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गरल का पूछा है तो हमेशा सुधा देना। अगर वो आपको विष लिख देता तो आप गरल, ठीक है भैया। बाकी अंग इत्यादि इसके पर्यायवाची होते हैं। क्षुधा माने भूख, अब भूख से आपको क्या हो जाएगी, तृप्ति, जब आपकी क्षुधा शांत होगी, ठीक है भैया। पहले का उत्तर सी, दूसरे का सी। विदाई का विलोम बताइए, हरण का पर्यायवाची बताइए। जैसे शादी के बाद दुल्हन की विदाई होती है और फिर वो वापस अपने घर आ जाए तो क्या कहोगे, लौटना, या ये कह सकते हैं पुनर्मिलन। लौटना या इसको पुनः मिलना भी कह सकते हो, पुनर्मिलन। हरण का पर्यायवाची क्या हो जाता है, याद रखिएगा कुरंग, मृग, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये हिरण के पर्यायवाची होते हैं। तीसरे का भी, चौथे का सी। होताशन किसका पर्यायवाची है, रुधिर का पर्यायवाची बताइए। होताशन किसका पर्यायवाची है, रुधिर शब्द का पर्यायवाची बताइए। होताशन बच्चा अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला। रुधिर होता है लहू का, लहू, खून, शोणित, ये सारे के सारे, ठीक है भैया। अणव होता है समुद्र का पर्यायवाची, अणव होता है समुद्र का। रसाल होता है आम खाने वाला जो आम होता है। 5वें का सी, छठे का भी। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो याद रखिएगा अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति, ये यहाँ पर अत्युक्ति, डी आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी, पौरुष में छोटी ऊ की मात्रा होती है, ना कि बड़ी ऊ की मात्रा। पौरुष, पौरुष माने पुरुष के अंदर का जो पौरुष होता है। 7वें का डी, 8वें का ए। ज्ञानवती का पुल्लिंग बताइए। ज्ञानवती स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो ज्ञानवती का क्या हो जाएगा, ज्ञानवान। ज्ञानवती का ज्ञानवान, पुल्लिंग क्या है, दया स्त्रीलिंग, वायु स्त्रीलिंग, प्रार्थना की गई स्त्रीलिंग, नेत्र खुल गए, ये साथी पुल्लिंग है। 9वीं का भी 10वें का डी। शिक्षक का बहुवचन, भाला का बहुवचन, भाला होता है ना, शिक्षक का बहुवचन, या बाबू भाले का बहुवचन बताओ। तो शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षक गण, शिक्षक गण। जबकि भाला का क्या हो जाएगा, कई भाले। 11 का डी, 12 का भी। थाली को संस्कृत में बताइए क्या कहते हैं, पीपल को संस्कृत में क्या कहते हैं, थाली को संस्कृत में क्या कहते हैं, पीपल को संस्कृत में क्या कहते हैं। थाली को स्थाली कहते हैं, पीपल को बच्चा पिप्पल कहते हैं। पीपल को क्या कहते हैं, पिप्पल।
इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है, सारा राज्य उसके लिए थाती मानी विरासत धरोहर। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, इन दिनों में यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें या तो यही आएगा केवल यही, मतलब एक, तो सी वाला गलत है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये बिल्कुल सही है। मल्हार अलापना, अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी काटना या झूठी बातें उड़ाना। चैन की बंसी बजाते हैं वैसे ही मल्हार अलापना, मौज लेना, सोले का सी। लाल पीला होना, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो कहते हैं बड़ा लाल पीला हो रहा है, अर्थात बहुत क्रोध करना। तीर नहीं तो तुक्का ही सही, इतना भागते भूत की लंगोटी भली, पूरा नहीं तो जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतोष करना। तीर नहीं तो तुक्का ही सही। बहुत से तीर पे तीर का निशान लगाने जाते हैं पेपर में, बहुत से तुक्के लगाने जाते हैं उनके लिए। जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे क्या कहते हैं? और प्रणदा, इसके लिए अनेक शब्द बताइए। जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे परिणीता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणीता। 19 का उत्तर भी देखो, जिस स्त्री से विवाह किया जाए, प्रेमिका तो होगी नहीं क्योंकि तुम्हारी नौकरी लगेगी नहीं, वो तुमसे करेगी नहीं शादी, तो जो तुमसे कर ले बेरोजगारी में भी परिणीता, ठीक है। प्रणदा, जो आपकी जिंदगी बचा दे, जीवन देने वाली दवा, जीवन देने वाली दवा प्रणदा, ऐसी दवा, ऐसी औषधि जो आपका जीवन बचा दे। तो बच्चा सेट 1 और सेट 2 में सब लोग स्कोर बताइए, आपका स्कोर कितना है? 20 में से स्कोर कितना है? अब सभी को बताओ, एसएससी जीडी के लिए एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर 21 फ्री टेस्ट सीरीज है, आप इसको 21 के 21 को लगा दो। ये बच्चा बढ़िया है टेस्ट सीरीज, इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये फ्री वीकली टेस्ट है, यहाँ पर जब 1 2 3 4 इस तरह के डब्बे है ना, फ्री वीकली टेस्ट वाले डब्बे पर है एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा, ये सारी की सारी। और आप सभी को मैं फिर से बता दूं, आप सभी को याद है सोमवार मतलब 2 दिन बाद जो